भजनों एवं कथाओं का उच्च लाभ लेने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और बेल बटन क्लिक करना ना भूलें। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। रामचंद्र सपरिवाराय नमः। पवित्रं प्रजापतिर्यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्र्यं प्रतिमोच्य शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। ओम सिद्धिबुद्धिधैर्य श्रीमन्मोहरं विलेपनं ओम भगवते श्री सिद्धिबुद्धिधैर्य श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। तथा च रामचंद्र सपरिवाराय नमः। चंदनं समर्पयामि। अक्षताश्च सुरश्रेष्ठा कुङ्कुमोक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। इति अवहितदेवताभ्यो नमः। अक्षतान् समर्पयामि। उदनाय स्वाहा अव्यानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा। चार बार सुनाइए। ओम पूर्वापोषणं समर्पयामि। मध्ये पानीयं समर्पयामि। फिर से भगवान ओम उपवासार्थ फलताम्बूलं समर्पयामि। भगवान को दक्षिणां समर्पयामि। दक्षिणां भावयामि। विवाह सदा कोशिभ्रदेविष्टस आत्मेघं वर्तते तमः। ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णुर्मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरे सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरे नारायणे नमोस्तुते। ओम सिद्धिबुद्धिधैर्य श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। रामचन्द्र सपरिवाराय नमः। अनार्तिक्यं समर्पयामि। अनार्तिक्यं जलेन शीतलीकृत्य देवाभिवन्दनं स्वात्माभिवन्दनं हस्तौ प्रक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। आवाहित स्थापित देवी देवताभ्यो नमः। चरणकमलयो मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। नमस्करोमि। अब सब देवी देवताओं की प्रार्थना कर लीजिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। आवाहित स्थापित देवी देवताभ्यो नमः। प्रार्थना पूर्वक क्षमापण पूर्वक अनंत कोटि नमस्कारान् समर्पयामि। नमस्करोमि। ओम नमः पार्वती पतये हर हर में करोत्पन्नं पयोरेतो अजमासुधातापूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् राम मङ्गलं दशरथात्मज मङ्गलं श्री सीताकान्त मङ्गलाय तनोहरे सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणीं पङ्कजे पूजयित्वा कनककमलमालां कण्ठदेशेऽर्पयित्वा शिरसि विनीतोऽयं मन्त्रपुष्पाञ्जलिस्ते हृदयकमलमध्ये देवहर्षं तनोतु। ओम पूर्वस्व सीतारामाभ्यां नमः। चरणकमलयो मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। नमस्करोमि प्रार्थयेत श्री रामचंद्र भगवान की जय। जल चढ़ा दिया ना।
समग्र भवमयामग्रहि पुष्पाणि समर्पयामि नमस्काराणि समर्पयामि हस्ते सते पुष्पाणि समर्पयामि पुष्पांजलि हरि ओम कनककमलमाला कंठदेशैर्महित्वा शिरसि विनिहितोऽय ओम भगवते रामचन्द्रस्वामिवाय प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि नमस्ते श्री रामचंद्र भगवान आये हनुमंत बिराजिए कथा कहूँ मति अनुसार
प्रेम सहित गादी धरूं, पधारिए पवन कुमार, सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रम् शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् यं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कुरु मानसञ्चय अतुलिता वनधामं हेमशैलाभदेहम् दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यम् सकलगुणनिधानम् वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तम्
वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम्। श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम्। नवकञ्जलोचन कञ्जमुखकर कञ्जपद कञ्जारुणम्। कंदर्पगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम्। पटपीतमानहु तडित रुचि शुचि नौमि जनकसुतावरम्। श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम्। दास संग
श्री रामचंद्र कृपालु भजमानं हरन् भव भयदारुणं श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनउँ रघुबर बिमल यश जोदायक फलचार मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जय जय हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी मंगल
श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणौ वचसा गृह्णामि, श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य, वामे च जनकात्मजा, पुरतो मारुतिर्यस्य, तं वन्दे रघुनन्दनं, तं वन्दे रघुनन्दनं, तं वन्दे रघुनन्दनं। बोलिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। बोलिए श्री रामेश्वर भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम कृपालु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के परम अनुग्रह से जहां पर भगवान श्री राम भद्र के द्वारा स्थापित और पूजित श्री राम जिनको अपना इष्ट मानते हैं, जिनको वंदन करते हैं, जिनकी आराधना करते हैं, वे आशुतोष अवढरदानी भगवान रामेश्वर के सानिध्य में आज के शुभ दिन से हम मानस गाथा का आरंभ करने जा रहे हैं। रामेश्वर नाम बड़ा प्यारा है, दोनों प्रकार से अर्थ उसके निकल सकते हैं। राम के जो ईश्वर हैं, राम के जो स्वामी हैं, राम के जो आराध्य है वो रामेश्वर। या तो राम ही जिनके ईश्वर है, राम ही जिनके स्वामी हैं, राम ही जिनके आराध्य हैं, वो भगवान शंकर रामेश्वर। दोनों बातें। इसलिए सेवक स्वामी सखा से पी के जो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं अपने मानस में, तो वो बात यहां पर सिद्ध होती है।
दोनों एक दूसरे के सेवक है, दोनों एक दूसरे के स्वामी हैं और दोनों एक दूसरे के सखा भी है। शिव विष्णु की आराधना करते हैं और विष्णु शंकर जी की आराधना करते हैं। हरि और हर में, योगेश्वर और योगेश्वर में, योगेश्वर और योगीश्वर में परस्पर कितना अनुराग है। तो हम ही नासमझी में शैव और वैष्णव का झगड़ा लेकर के बैठे हैं, लेकिन वैष्णवों के लिए तो शंकर जी परम वैष्णव के रूप में अपने जीवन का आदर्श, उस रूप में आराध्य। सब वैष्णव जिस श्रीमद् भागवत को अपना विषय, अपना विश्वास मानते हैं, श्रीमद् भागवत को बहुत आदर और अनुराग से देखते हैं, उसी में वैष्णवानाम यथा शंभु कह करके शंकर जी को परम वैष्णव बताया। जिस प्रकार नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, जिस प्रकार वैष्णवों में शंकर जी श्रेष्ठ है, पुराणानाम इदम तथा, पुराणों में उसी तरह श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ है। ऐसा करके भागवत के अंत में बताया गया व्यास जी के द्वारा। तो शंकर जी परम वैष्णव हैं। किस तरह अपने इष्ट की आराधना करना चाहिए, किस मर्यादा से, किस अनुराग से, किस निष्ठा से, वो शंकर जी से सीखिए। और इसलिए भगवान शिव को त्रिभुवन गुरु माना गया। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पामर का जाना। तुम त्रिभुवन गुरु, तुम त्रिभुवन गुरु, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पामर का जाना। तुम त्रिभुवन गुरु, तुम त्रिभुवन गुरु। हे महादेव, आप तो त्रिभुवन के गुरु। वेद ये कहते हैं, ये बात किसी रागी अनुरागी व्यक्ति के मुख से निकली है, ये बात नहीं है। जो महादेव का बड़ा पक्षपाती हो, ऐसे किसी आदमी के द्वारा निकली है। ये वेद कहते हैं, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। साधारण जीव क्या जा, और परांबा इसको प्रमाणित करती है। त्रिभुवन गुरु हैं भगवान शंकर। इसका मतलब है, चाहे आप गणेश की आराधना करने वाले गणपत्य हो, चाहे आप शक्ति की आराधना करने वाले शाक्त हो, चाहे वैष्णव हो, चाहे शैव हो, आपके लिए शिव तत्व
अनिवार्य है साधना के पथ पर। शिव तत्व की उपेक्षा करके, शिव तत्व का अस्वीकार करके कोई अपने साधना के पथ पर सफल नहीं हो सकता, क्योंकि बिन गुरु होई कि ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु, गावहि वेद पुराण, सुख की लही हरि भक्ति बिनु। दक्ष ने शिव तत्व का विरोध करके यज्ञ किया तो क्या हुआ? सिद्धि मिली? नहीं। जान गंवाई, उपहास के पात्र बना, उपहास का पात्र बना। तो कोई कितना ही दक्ष क्यों न हो, चतुर क्यों न हो, बुद्धिमान क्यों न हो, लेकिन शिव तत्व की उपेक्षा करके कोई सिद्धि, साधना के पथ पर सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता। तो रामेश्वर, राम ही जिनके ईश्वर हैं, आराध्य हैं, वो रामेश्वर, या तो जो राम के ईश्वर है, राम के स्वामी, जिनकी स्थापना और जिनका पूजन यहां पर स्वयं श्री राम ने किया, जो राम के आराध्य है, वो रामेश्वर। तो दोनों प्रकार से अर्थ निकलता है। रामेश्वर नाम बड़ा प्यारा है। हिमालय के उत्तुंग शिखरों पर केदार, और यहां भारत के बिल्कुल दक्षिण में भगवान रामेश्वर। कहीं विश्वनाथ होकर बैठा है और कहीं सोमनाथ होकर के बैठा है, पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, और कभी मध्य प्रदेश में महाकाल के रूप में। वैसे तो 12 ज्योतिर्लिंग माने गए हैं। एक श्लोक ऐसा है जिसमें कहा गया है कि भारत के चारों दिशाओं में 4 नाथ और एक बीच में है 5 नाथ है। जगन्नाथो रंगनाथो द्वारकानाथ एवच बदरीनाथश्चतुष्कोणी। पूर्व में जगन्नाथ, दक्षिण में रंगनाथ, पश्चिम में द्वारकानाथ, उत्तर में बद्रीनाथ, और मध्य में श्री गोवर्धननाथ श्रीनाथ जी। पंचनाथा सुरेश्वरा। ये हरि विष्णु के 5 रूप। जहां जहां हरि है वहां वहां हर है। जगन्नाथ है तो विश्वनाथ भी है, रंगनाथ है तो यहां साथ में रामेश्वर भी है, द्वारकानाथ है तो वहां बगल में सोमनाथ भी है, और बद्रीनाथ है तो साथ में केदारनाथ भी बैठे। और श्रीनाथ, श्रीनाथ के बगल में ही वहां एकलिंगी जी महाराज, वहां भी पास में ही थोड़ा दूर ही शंकर जी का बड़ा प्राचीन और बड़ा महत्व रखने वाला स्थान है। तो जहां जहां हरि बैठे हैं वहां बगल में हर बैठे, उनकी आराधना करने। तो भगवान शंकर जिनके आराध्य हैं, राम के जो ईश्वर हैं, आराध्य हैं, वो रामेश्वर। या तो राम को ही जो अपना ईश्वर आराध्य मानते हैं वो रामेश्वर। परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ, वो जो गीता वाली बात है। तो रामेश्वर शब्द में, नाम में
दोनों भाव प्रकट होते हैं। जो राम के आराध्य हैं वो रामेश्वर, या तो राम ही जिनके ईश्वर हैं, आराध्य हैं, वो रामेश्वर। तो दोनों नाम भगवान शंकर, दोनों भाव से ये बात सही है। तो आज भगवान रामेश्वर के पावन सानिध्य में हम सब एकत्र हुए हैं उस कथा को लेकर जिसको भगवान शंकर बहुत प्रेम करते, जिस कथा के प्रति शंकर जी का बड़ा अनुराग है। राम कथा नित शिव जी गावे। 3 बातें करते हैं। या तो समाधि लगाते हैं, या तो राम नाम जपते हैं, या तो कथा सुनते हैं या सुनाते हैं। कथा, नाम और ध्यान, 3 को पकड़ा है शंकर जी। योगीश्वर हैं तो समाधि में रहते हैं। शंकर सहज स्वरूप संभारा, तो लागी समाधि अखंड अपारा। भजनों एवं कथाओं का उच्च लाभ लेने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और बेल बटन क्लिक करना ना भूलें।